एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में, दैट इज़ डेसिमल। यहाँ पर डेसिमल की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। डेसिमल एक होल पार्ट को सेपरेट करता है डॉट की हेल्प से, जिसे डेसिमल कहते हैं या फिर डेसिमल पॉइंट भी कह सकते हैं। डेसिमल वर्ड है वो डिसेम से आया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है और जिसका मीन्स होता है 10। जैसे आपने डिकेड वगैरह सुना होगा, डिकेड वगैरह का भी मीनिंग होता है 10, वैसे ही डिसेम भी एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है 10। अब ये डेसिमल होल नंबर को कैसे सेपरेट करता है, हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक नंबर नोट कर रही हूँ 25। सो अब हम इस 25 को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? सो 2.5, ठीक है। ये हो गया एक होल पार्ट डेसिमल में कन्वर्ट। अब ये डेसिमल में कैसे कन्वर्ट हुआ है और हमने इसे कैसे किया और क्यों किया, इसके बारे में हम आगे के टॉपिक्स में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम ये जान लेते हैं कि डेसिमल को एक होल पार्ट के बीच में कैसे पुट किया जाता है, मतलब कैसे लगाया जाता है कि एक होल पार्ट कैसे सेपरेट हो सकता है एक डेसिमल से, ठीक है। सो जो डेसिमल है वो एक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, जिसे हम फ्रैक्शन के थ्रू भी समझेंगे, आगे इस बारे में बात करेंगे। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यूज़ के बारे में। प्लेस वैल्यूज़ क्या होते हैं, इससे तो आप पहले भी फैमिलियर होंगे। प्लेस वैल्यूज़ से आपने अर्लियर क्लासों में पढ़ाई होगा प्लेस वैल्यूज़ के बारे में। जो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये सब जो होते हैं वो होते हैं प्लेस वैल्यूज़। लेकिन अभी हम ये बात करेंगे कि प्लेस वैल्यू के बाद अगर डेसिमल लग जाए तो उसके बाद के जो वैल्यूज़ होती हैं उसे हम क्या कहेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेस वैल्यूज़ के बारे में, जो कि हमें पहले से पता है। वंस, 10, 100, एंड 1000, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये प्लेस वैल्यूज़ लिख दी हैं, अब इनको न्यूमेरिकल लिख देते हैं। वंस 1 आएगा, टेंस, 100 एंड 1000, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सारी प्लेस वैल्यूज़ लिख दी है यहाँ पर। अब हमें ये पता करना है कि जब इन सब नंबर्स के बाद डेसिमल लगता है तो जो प्लेस वैल्यू होती है उसे हम क्या कहेंगे। सपोज़ यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब इसके जो बाद आने वाली जो डिजिट होगी, मतलब जो वैल्यू होगी, उसे हम कैसे लिखेंगे? सो उसे हम कहेंगे 10th, और इसे हम लिखेंगे 1/10। मतलब जो होल नंबर के बाद जो डेसिमल लग जाता है उसे क्या कहेंगे? 1/10। और इसी के बाद अगर एक और वैल्यू आती है, मतलब 100 की आती है, तो उसे हम लिखेंगे, सबसे पहले तो उसे वर्ड्स में लिख देते हैं 100, और इसे हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/100, ठीक है। जो डेसिमल के बाद वाला 100 होगा वो ऐसे फ्रैक्शन में लिखेंगे हम उसे। फिर उसके बाद बात करते हैं 1000 की। 1000 इसे लिखेंगे 1/1000, मतलब 1000। सो ये जो डेसिमल के बाद वाले थे ये वो नंबर्स हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें डेसिमल के बाद वाले नंबर्स के बारे में पूछा जाए कि उसे क्या कहेंगे, तो आप यही कहेंगे 10, 100, 1000, ठीक है। अब हम इसके बारे में और आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि ये जो फ्रैक्शन में हो गया है इसे अब हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम इसके बारे में और आगे बात करते हैं। सो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन
वो होते हैं जिनकी डिनोमिनेटर्स 10, 100 और 1000 है, जिनकी पावर्स होती है, उसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल 3/10, ठीक है। अब हम इसे कैसे रीड करेंगे 3/10 को, मतलब अगर हमें डेसिमल में रीड करना हो तो हम इसे बोलेंगे 3 पार्ट्स आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से 3 पार्ट्स हैं। सपोज़ कभी हमारा एग्ज़ाम होता है या फिर हमारा कोई क्लास टेस्ट होता है, सो वो टेस्ट 10 मार्क्स का हो, सो और उसमें हमारे नंबर 8 या 9 आए हों या 5 आए हों, तो हम उसे घर जाकर बताते हैं कि मम्मी मेरे तो इतने में से इतने नंबर आए हैं। सो या ये कहते हैं कि मम्मी मेरे तो 10 में से 5 नंबर आए हैं। सो हम उसे कैसे बोलेंगे 5 नंबर आउट ऑफ 10, मतलब मेरे 10 में से 5 नंबर आए हैं या मेरे 8 नंबर आए हैं। सो यही है डेसिमल फ्रैक्शन। हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ 10th का देखा है, अब 100 का देख लेते हैं। 7/100। अब इसे कैसे लिखेंगे 7 पार्ट्स आउट ऑफ 100। सिमिलर वैसे ही 1000 का भी है 9/1000। अब इसे कैसे लिखेंगे 9 पार्ट्स आउट ऑफ 1000, ठीक है। सो यही है डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हमने अभी इन एग्जांपल्स के थ्रू समझा है, और जैसा मैंने आपको बताया था आपका टेस्ट के बारे में, तो आप उससे भी इजीली समझ सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टेंस के बारे में, जिसकी एक छोटी सी यहाँ पर डेफिनेशन भी है। डेसिमल फ्रैक्शन के साथ जो 10 डिनोमिनेटर होता है उसे कहते हैं टेंस। फॉर एग्जाम्पल 1/10। सो अब ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है जिसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अभी तक तो क्या ये सिर्फ फ्रैक्शन है, अब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0.1 या फिर 0.1। ये कैसे हुआ 0.1 और 0.1? यहाँ पर जो ये 1 और 0 है, जो 10 है, यहाँ पर देखिए कि एक ही ज़ीरो है। जब यहाँ पर एक ही ज़ीरो है तो यहाँ पर एक ही नंबर डेसिमल में जाएगा। अब यहाँ पर 1 0 है, तो ये 0.1 या फिर 0.1 ही होगा। एक और लेते हैं एग्जाम्पल 2/10। अब यहाँ पर भी यही होगा, या तो ये 0.2 हो जाएगा या फिर ये 0.2 हो जाएगा, ठीक है। अब कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर 34 ले लिया हमने और उसके अपॉन में लिख दिया है 10, ठीक है। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर भी 0 एक ही है, सो एक ही नंबर डेसिमल होगा, ये हो जाएगा 3.4। जब भी फ्रैक्शन जो डेसिमल फ्रैक्शन होगा उसके अपॉन में 10 है, मतलब उन दो नंबर्स के बीच में डेसिमल लगेगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। डेसिमल फ्रैक्शन के साथ जो एज ए डिनोमिनेटर 100 होता है उसे कहते हैं 100। अब इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम। सो फर्स्ट एग्जांपल है 2/100, ठीक है। अब हम इसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, सो देखिए, या तो इसे हम 0.02 भी लिख सकते हैं या फिर इसे 0.02 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो है और बेसिकली वैल्यू डेसिमल में पॉइंट के बाद ही होती है। सो अगर 100 में 2 ज़ीरो हैं तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं 235/100।
अब हम इसे कैसे कन्वर्ट करें, ये देखिए ऊपर भी 3 डिजिट्स हैं और नीचे भी है, और यहाँ पर 2 0 हैं, मतलब 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि ये है वंस की प्लेस पे, ये है टेंस की प्लेस पे, और ये है हंड्रेड्स की प्लेस पे। सो यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा 2.35, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद 2 0 है, इसीलिए यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आएंगे। और इसे हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जब भी पॉइंट लगता है उसके बाद हम नंबर्स को पढ़ देते हैं ना, 35 पढ़ लेते हैं या फिर कुछ भी रीड कर लेते हैं, सो इसे 35 पढ़ेंगे, नॉट 35, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, 99/100। अब देखिए यहाँ पर 3 है, मतलब यहाँ पर 100 है और ऊपर 2 है, सो इसे लिखेंगे 0.99 या फिर 0.99। आई होप आपको 100 क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थाउजेंड, डेसिमल फ्रैक्शन के साथ जो 1000 एज डिनोमिनेटर होता है उसे कहते हैं थाउजेंड। सो इसे भी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सपोज 1/1000, ठीक है। जैसे हमने 10 और 100 में किया था, वैसे ही 1000 में भी करना है हमें। अब इसे हम एज अ डेसिमल कैसे लिखेंगे, सो देखिए यहाँ पर 3 0 हैं, सो मीन्स 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, या तो हम इसे 0.001 लिखेंगे या फिर 0.001 लिखेंगे। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 10/1000, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिखें डेसिमल में, सो ये हो जाएगा 010 या फिर 0.010, ठीक है। या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 999/1000 इक्वल टू, अब इसे कैसे लिखेंगे हम, सो ये हो जाएगा 0.999, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.999, ठीक है। सो ये हमने जो प्लेस वैल्यू के बाद जो हमने समझा था कि पॉइंट लगा के कैसे डेसिमल को प्लेस वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है, सो ये उसके कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने आपको कहा था हम आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। सो हमने यहाँ पर इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है कि कैसे डेसिमल फ्रैक्शन को पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर लाइन के बारे में, जो कि डेसिमल में है। सो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करना है 0.8 को नंबर लाइन पर। सो यहाँ पर एक ये लाइन है जिस पर हमें 0.8 को शो करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो फ्रैक्शन है वो होगा 8/10, सो जिससे ये बन जाएगा डेसिमल में 0.8, ठीक है। अब हमें 0.8 को नंबर लाइन पर शो करना है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि ये कहाँ पर आएगा नंबर लाइन पे, हमें इसे कहाँ पुट करना है। सो 0.8 मीन्स ये 0 एंड 1 के बीच में आएगा, क्योंकि 0 फिर 0.1 0.2 इस तरह से ये 0 और 1 के बीच में आएगा। सो हम यहाँ पर इसे शो करते हैं लाइन में, 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 1 मीन्स 10 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि 1 के बाद 1.1 1.2
ये सारे नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसका 0.8 कहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर, ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, मतलब 0 से 1 के बीच में ये 0.8 लाई हो रहा है। सो हमने इसे यहाँ पर शो कर दिया है। सो ऐसे ही हमें नंबर्स लाइन को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा नंबर कहाँ पर और किसके बीच में आएगा, सो इससे हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो चलिए इसी की तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। सो हमें इस क्वेश्चन में 2.4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि हमने 0.8 को किया था वैसा ही इसमें भी करना है। सो सबसे पहले ये जो 2.4 है इसका डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा 24/10। सो इसका डेसिमल होगा फिर 2.4, जैसा कि क्वेश्चन में दे ही रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि 2.4 किन नंबर्स के बीच में लाई होगा, मतलब किन नंबर्स के बीच में आएगा। 2.4 इन दोनों के बीच में कैसे आएगा वो अब हम आगे नंबर लाइन पर देखते हैं। इस नंबर लाइन पर सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर 0, फिर आ जाएगा 1, 2। अब 2 के बाद नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 7, 2.8, यहाँ आ जाएगा 2.9 और उसके बाद आ जाएगा 3। 3 के बाद फिर वही नंबर लाइन स्टार्ट हो जाएगी 3.1, 3.2। अगर हम इस लाइन को आगे कंटिन्यू करेंगे, सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2.4 की। सो इस नंबर लाइन में 2.4 कहाँ पर शो हो रहा है, सो 2 के बाद हो गया 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4, मतलब 2.4 यहाँ पर शो हो रहा है। सो ये हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पर, और हमने ये भी सीख लिया कि हम नंबर्स लाइन पर कैसे नंबर्स को पुट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको नंबर लाइन समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल होता है इसे रिप्रेजेंट करना नंबर्स लाइन पर। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब यहाँ पर जो ये नंबर दे रखा है इसकी हमें प्लेस वैल्यू बतानी है यहाँ पर कि 4 की क्या वैल्यू है एंड 0.9 की क्या वैल्यू है यहाँ पर। सो 4.9, ठीक है। अब ये 4 जो है ये वंस की प्लेस पर है और पॉइंट के बाद क्या लग जाता है, 1/10 लग जाता है, ठीक है। सो 4 इंटू 1 मीन्स ये है वंस की प्लेस पर, प्लस 9 है टेंस की प्लेस पर। मतलब पॉइंट के बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेसिमल के बाद 1/10 लग जाता है जिसकी वैल्यू 1/10 होती है। सो यहाँ पर 9 की वैल्यू आएगी 1/10। सो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर ली है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1896.8। अब हमें इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। सो 1896.8, ठीक है। सो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 1000 प्लस 8 की वैल्यू है 100 प्लस 9 की वैल्यू है 10 प्लस 6 की वैल्यू है 1 प्लस 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10, क्योंकि ये डेसिमल के बाद है और डेसिमल के बाद 1/10 हो जाता है। मतलब डेसिमल के जस्ट बाद जो वैल्यू होती है वो होती है 1/10। सो इसी तरह अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं कि आपको इनकी
वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करनी है या राइट करनी है तो आप इसी पैटर्न में, एक्सटेंशन पैटर्न में राइट कर सकते हैं। नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। यहाँ पर जो ये 3 1s एंड 7 10s ले रखा है, इसे हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, मतलब नंबर्स में। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 3 1s मतलब 3 प्लस 7 10s, सो 7/10। अब इसका डेसिमल क्या बनेगा? 3.7, क्योंकि 10 है अपॉन में, डिनोमिनेटर में 10 है, तो ये 7 क्या हो जाएगा? 0.7। सो यहाँ पर हमने जो है वर्बल डेसिमल में कन्वर्ट करना था, सो ये हमने कर दिया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल दे रखा है, इसे हमें वर्ड्स में चेंज करना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। वहाँ पर वर्ड्स में दे रखा था, हमने उसे न्यूमेरिकल में चेंज करके दिखाया था। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल में है और हमें वर्ड्स में चेंज करना है। सो 40 प्लस 5 प्लस 3/10। अब हम इन सभी को वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर 4 की वैल्यू क्या है? 4 10s है, क्योंकि 4 और 0 है, सो इसकी वैल्यू हो गई 4 10s। एंड 5 की वैल्यू है 1s, क्योंकि 5 1s की प्लेस पर है। एंड 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 10s है, सो ये हो जाएगा 3 10। सो बहुत ही सिंपल सा है, बस हमें इनकी प्लेस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा नंबर कौन सी प्लेस पर है। सो हम बहुत ही इजी वे में इसे कर सकते हैं। नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन अ डेसिमल। अब यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन दे रखा है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो आइए करते हैं। 3/10 इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो 3 के अपॉन में मीन्स डिनोमिनेटर 10 है यहाँ पर, तो इसका डेसिमल क्या बनेगा? इसका डेसिमल बनेगा 0.3 या फिर 0.3 भी लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगर आपने पहले वीडियोस में देखा होगा, हमने टेंस की डेफिनेशन भी पढ़ी थी और उसके डेसिमल भी देखे थे। सो अगर आपने वो बहुत अच्छे से देखा है तो आप इस टाइप्स के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कर पाएंगे। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जैसा कि हमने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। बट यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन को जैसे हमने फ्रैक्शन में सॉल्व किया था, यहाँ पर वैसा नहीं होगा। इसे थोड़ा सा अलग करना है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है यहाँ पर। सो आइए देखते हैं। 4 7/10 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले ये जो 7/10 है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो 4 प्लस, अब यहाँ पर 7/10 है, तो इसका डेसिमल क्या बनेगा? 0.7, ठीक है, इक्वल टू। अब क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। और डेसिमल नंबर को कैसे ऐड करते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये लिखा 4 0.7 प्लस 7 का 7 लिख देंगे, डेसिमल 4 का 4 आ जाएगा। सो इसका आंसर होगा 4.7। तो देखिए हमने मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम मिक्स फ्रैक्शन में क्या करते थे? पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करते थे, फिर ऊपर ऐड करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो अपॉन में दे रखे हैं नंबर्स, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उनको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर उनका ऐड कर देना है। सो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59/100।
सो ये भी एक फ्रैक्शन है जिसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो 59 अपॉन 100 इक्वल टू, अब इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और डिनोमिनेटर 100 है। सो आपने अगर आगे वाले वीडियो में 100 वाली जो हमने डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, शायद आपने वो ध्यान से देखा होगा, तो आप यहाँ पर बहुत ही इजीली और फटाफट आप बता पाएंगे कि इसका डेसिमल क्या होगा। सो 1 के बाद 2 ज़ीरो हैं, मतलब पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 के जस्ट बाद। सो ये हो जाएगा 0.59 या फिर 0.59। जब भी डेसिमल के बाद के नंबर रीड करेंगे तो उन्हें इंडिविजुअल रीड करेंगे, मतलब 59 59 नहीं कहेंगे, इसे 59 पढ़ना है। ठीक है, नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 279 अपॉन 100। सो अब इसे भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो इसकी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगी एंड लॉन्ग मेथड भी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। 279 अपॉन 100 इक्वल टू, ठीक है, अब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले से 279 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो 200 प्लस 79, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तब क्या बन जाएगा, 279 बन जाएगा। सो अभी हमने क्या कर दिया, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अपॉन 100, ठीक है, इक्वल टू 200 अपॉन 100 प्लस 79 अपॉन 100, ठीक है। इन दोनों को क्या किया हमने, इनके डिनोमिनेटर्स को अभी अलग अलग कर दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ज़ीरो से ज़ीरो कट हो जाएंगे। अब क्या बचा यहाँ पर, 2 प्लस, अब यहाँ पर जो ये 79 अपॉन 100 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका डेसिमल क्या बनेगा, 0.79, क्योंकि 1 के बाद 2 ज़ीरो है, सो डेसिमल के बाद 2 नंबर आ जाएंगे। अब इसे ऐड करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था इसको कैसे ऐड करना है। सो 2 प्लस 7 9, ठीक है। और अगर आप इसको शॉर्ट मेथड में डायरेक्टली करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ शॉर्ट मेथड। सो आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 279 अपॉन 100। तो आपको यहाँ पर इसका सीधे से लिख देना है 2.79, ठीक है। ये हो गया इसका डायरेक्ट मेथड हो गई है कि इसको डायरेक्ट हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, और ये थोड़ी सी लॉन्ग मेथड हो गई है। सो आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर एग्ज़ाम में आए तो आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस मेथड को यूज़ अपने डेली बेसिस पे, या फिर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि चलो इसका डेसिमल बताओ, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी चॉइस है कौन से मेथड से करना चाहेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1903 अपॉन 1000। अभी तक हमने 10th के किए हैं एंड 100 का किए हैं, अब यहाँ पर है डिनोमिनेटर 1000। सो अब हमें इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो चलिए करते हैं, 1903 अपॉन 1000, ठीक है। अभी हमने अर्लियर क्वेश्चन में किया था, 279 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। सो अभी हमें यहाँ पर भी 1903 को स्प्लिट करना है, मतलब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ये हो जाएगा 1000 प्लस 903 अपॉन 1000, ठीक है। यहाँ पर हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब क्या होगा, अब हम इसे अलग अलग कर देंगे, 1000, इसका डिनोमिनेटर भी यही हो जाएगा 1000 प्लस 903
3/1000। ठीक है, अब 1000 से 1000 वन टाइम में कट जाएगा, सो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, अब जो ये 903 है इसके डिनोमिनेटर में 1000 है, सो इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है और 1000 है, तो इसका डेसिमल क्या होगा, इसका डेसिमल होगा 0.903, क्योंकि 1 के बाद 3 ज़ीरो हैं, सो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा और 3 डिजिट्स आ जाएगी और 3 डिजिट आ जाएगी। ठीक है, अब क्या कर देना है, इसे ऐड करना है हमें, तो ये हो जाएगा 1.903। ठीक है, अब इसकी भी शॉर्ट मेथड है, जैसे हमने पहले वाले में किया था, इसकी शॉर्ट मेथड बनेगी 1903/1000। ठीक है, तो जैसा हमने यहाँ पर किया है ना, ये जो डेसिमल बना है सेम यहाँ पर भी वही हो जाएगा 0.903। ये हो गई है डायरेक्ट। ठीक है, और ये हमने थोड़ा सा लॉन्ग करके इसे सॉल्व किया है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7/1000। ठीक है, अब इसे भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो 7/1000 इक्वल टू, अब जल्दी से बताइए इसका डेसिमल क्या होगा। 1 के बाद 3 ज़ीरो हैं, सो 0.007, ये बन गया इसका डेसिमल। बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर ज़ीरो का ध्यान रखना है, सो आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। सो ये तो थे हमारे डेसिमल से रिलेटेड, जैसे हमने 10th का भी किया है, 100 का भी किया है और 1000 का भी किया है। सो आई होप आपको कुछ हद तक तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे किसी नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है या किसी फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो आगे हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर डेसिमल एज फ्रैक्शन, जो ये डेसिमल दे रखा है इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी तक हमने क्या किया था, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पर ठीक ऑपोजिट करना है उस चीज़ का, यहाँ पर डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 0.5 इक्वल टू, अब 0.5 है, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 5/10। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है यहाँ पर, सो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 10। अब इसे हम कट कर देते हैं, सो ये 5 की टेबल से हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। जब भी हमें हाफ के बारे में बताना होता है तो हम यही कहते हैं 0.5 है, सो हाफ मीन्स 0.5। सो चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31.2। अब यहाँ भी डेसिमल दे रखा है जिसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सो 31.2। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि इसकी डिनोमिनेटर में 1 हमेशा होता है, सो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, 31.2, इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। मतलब हम लगाए ना लगाए इसमें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अभी मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आपको फिर पता कैसे चलेगा कि इसका 10 आया है। सो यहाँ पर मैंने अभी 1 लगा दिया है इसके डिनोमिनेटर में। अब हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो जब भी डेसिमल को हम हटाते हैं तब नीचे एक ज़ीरो लग जाता है। सो डेसिमल हमने हटा दिया है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 10th है। ठीक है, सो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 312/10। ठीक है, हमने इसे डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसे कट कर देते हैं 2 की टेबल से, 2 1 ज़ा 2,
2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12 एंड 2 5 ज़ा 10। सो देखिए ये आ चुका है इसका फ्रैक्शन। सो गाइस बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये, बस हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है इसमें। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन अ डेसिमल। अब जो यहाँ पर फ्रैक्शन दे रखा है उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने आगे वाले क्वेश्चंस में किए थे, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया था। उससे थोड़ी सी डिफरेंट मेथड से इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो चलिए करते हैं। 2/5 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे या तो 100 आए या 10 आए या फिर 1000 आए। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 की टेबल में 10 आता है, सो 2 बार में आता है। जब डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमिनेटर में भी होगा, जैसा हमने फ्रैक्शन में सीखा है और क्वेश्चंस किए हैं। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। सो अब इसका डेसिमल क्या बन जाएगा, ये तो आप सबको पता ही होगा। इसका डेसिमल बन जाएगा 0.4 या फिर 0.4। ठीक है, सो ये थी हमारी थोड़ी सी डिफरेंट मेथड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4। ठीक है, अब इसे भी हमें वही करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो 3/4 इक्वल टू 3/4। अब देखिए हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई किया था जिससे कि 10, 100 या 1000 आ जाए। सो अब यहाँ पर 4 की टेबल में ना तो 10 आता है और ना ही 1000 आता है। हाँ, 25 से अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें सो 100 आ सकता है। सो हम करते हैं यहाँ पर 25 और न्यूमरेटर में भी 25 का मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 25 की टेबल में 4 टाइम 100 आता है। सो इक्वल टू 100 और ऊपर अगर मल्टीप्लाई करते हैं 25 का सो आएगा 75। ठीक है, अब इसका डेसिमल बनाते हैं। इसका डेसिमल क्या बनेगा, 0.75 या फिर 0.75। ठीक है, ये सॉल्व हो गया थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से और थोड़ी सी मज़ेदार मेथड है ये, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है ना, कि हमें सोचना पड़ता है कि पता नहीं कौन सी टेबल का मल्टीप्लाई होगा जिससे 10, 100 या फिर 1000 आ जाए। सो चलिए इसी तरह के और क्वेश्चंस करते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब यहाँ पर जो ये डेसिमल दे रखा है उसकी हमें प्लेस वैल्यू बतानी है कि कौन सा नंबर कौन सी प्लेस पर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0.39। ठीक है, अब 0 कौन सी प्लेस पर है, यहाँ पर वंस की प्लेस पर है और पॉइंट के बाद 1/10 एंड 100। ठीक है, सो 0 हो जाएगा वंस की प्लेस पर, 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1/10 प्लस 9 इंटू 100। सो हमने यहाँ पर इन सभी की प्लेसेस बता दी है कि कौन सा नंबर कौन सी प्लेस पर है। तो डेसिमल के बाद आप बेसिकली जानते ही हैं कि कौन सी प्लेस स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर आ जाती है डेसिमल के बाद 1/10 और 100, और अगर इसके आगे और होगी तो वो 1000 हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 112.29। ठीक है, अब इसकी भी हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। सो 112.29। ठीक है, अब 1 है यहाँ पर
100 की प्लेस पर, और ये वाला 1 है टेंथ की प्लेस पर, और ये है वंस की प्लेस पर, ठीक है। और पॉइंट के बाद 1/10 एंड 100। सो 1 into 100 प्लस 1 into 10 प्लस 2 into 1 प्लस, अब डेसिमल के बाद के नंबर की बात करते हैं, 2 into 1 upon 10 प्लस 9 into 1 upon 100। सो हमने यहाँ पर सभी की प्लेस वैल्यू राइट कर दी है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इस एक्सटेंशंस को फॉलो किया है। और प्लेस वैल्यूज़ तो आप बेसिकली जानते ही हैं कि कौन सा नंबर कौन सी प्लेस पर होता है। सो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा और आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और हम इसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। सो 30 प्लस 8 प्लस 5/10 प्लस 9/100, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इनकी प्लेस वैल्यूज़ पता करेंगे कि कौन सा नंबर कौन सी प्लेस पर है। सो यहाँ पर जो ये 30 है, ये है टेंथ की प्लेस पर, 3 into 10 प्लस 8 है वंस की प्लेस पर, 8 into 1, और ये है टेंथ की प्लेस पर, मतलब 5 into 1/10, क्योंकि ये डेसिमल की प्लेस पर है, 10 है डिनोमिनेटर में, प्लस 9 into 1/100, क्योंकि ये 100 की प्लेस पर है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसका एक्सटेंशन फॉर्म राइट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये 30 हो जाएगा जैसे कि क्वेश्चन में पहले से दे ही रखा है। सो 30 प्लस 8 हो जाएगा 38 प्लस 5 1 ज़ा 5/10 प्लस 9 1 ज़ा 9/100, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों का हमें डेसिमल लिखना है यहाँ पर 38। अब 5/10 का डेसिमल हो जाएगा 0.5, और इसका हो जाएगा 9, क्योंकि 9 के पॉइंट में 100 है और 1 के बाद 20 है। सो ये ऑलरेडी यहाँ पर एक नंबर है ही, सो ये यहाँ पर 9 हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सटेंशन फॉर्म, जिसको हमने क्रिएट किया फिर उसको सॉल्व किया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 प्लस 10/100। अब इसे भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो जैसा हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सभी की प्लेस वैल्यूज़ हमने लिखी थी, उसके बाद फिर हमने उसे डेसिमल में कन्वर्ट किया था। सो सिमिलर यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। सो 158 प्लस 8/100, ठीक है। ये हमने इसे यहाँ पर राइट कर दिया है। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू बनाते हैं। सो 8 तो है वंस प्लेस पर, 5 है टेंस प्लेस पर, एंड 1 है 100 प्लेस पर, और इसके बीच में 1 टेंस आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट 100 है यहाँ पर, लेकिन हमें टेंस की भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सो 1 into 100 प्लस 5 into 10 प्लस 8 into 1 प्लस, अब यहाँ पर 1/10 मतलब 10th की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है। सो हम इसे 0 into 1/10 लिखेंगे, क्योंकि 1/10 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, प्लस 8 into 1/100,
100। सो अब हमने यहाँ पर सभी की प्लेस वैल्यूज़ लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, 158 प्लस 0/10 प्लस 8/100। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे लिख दिया है। अब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो 158 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो 0.0 और इसका हो जाएगा 8। तो ये हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट एज फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म। अब यहाँ पर जो ये डेसिमल दे रखा है, इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब फ्रैक्शन में लिखना है एक लोवेस्ट टर्म में। सो सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यूज़ पता कर लेते हैं कि किसकी प्लेस वैल्यू क्या है। सो 0.08। ठीक है, अब इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, सबसे पहले तो 8/100। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है यहाँ पर, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, वो 100 होगा। सो अब हम इसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो अब इसे हम किस नंबर से कट करें कि एक लोवेस्ट फॉर्म में हो जाए, तो हम इसे काटते हैं 4 की टेबल से। 4 2 ज़ा 8। ठीक है, एंड 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। सो ये हो गया इसका 2/25, जो कि एक लोवेस्ट टर्म में, एक लोवेस्ट फ्रैक्शन में आ चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.195। अब हमें इसे भी लोवेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो चलिए करते हैं। 0.195 इक्वल टू, अब बताइए इसका फ्रैक्शन क्या होगा, विच मीन्स इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा। पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं यहाँ पर, सो ये हो जाएगा 195/1000। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब हम इसे लोवेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो कौन सी टेबल से कट सकता है ये, 195/1000। अब हम इसे कट कर सकते हैं 5 की टेबल से। 5 3 ज़ा 15। अब इधर कितना बचा, 4 यहाँ पर, सो ये हो गया 45। 5 की टेबल में 45 9 टाइम में आता है। 5 9 ज़ा 45 और 5 2 ज़ा 10 और ये 0 एज इट इज़ आ जाएंगे यहाँ पर। सो ये एक लोवेस्ट टर्म है, मतलब एक छोटा फ्रैक्शन बन चुका है इसके मुकाबले। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे हमने एक डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन से उसे फिर एक लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट किया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लाइक डेसिमल। डेसिमल जिसके डेसिमल प्लेस पर इक्वल नंबर हो, वो होता है लाइक डेसिमल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 0.12 या फिर 0.08 या 1.23। ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद ये देखिए यहाँ पर इक्वल नंबर है, मतलब यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर भी 2 नंबर है और यहाँ पर भी 2 नंबर है। मतलब ये क्या हो गया, लाइक डेसिमल हो गया है यहाँ पर। और आगे देखते हैं हम इसके एग्जांपल। 1.235, 5.062 या 1.5
0.891। सो अब देखिए यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं सभी में, तो ये क्या हो गया, लाइक डेसिमल हो गया है। सो आप ये ध्यान रखिएगा कि लाइक डेसिमल कब होता है, जब डेसिमल के बाद के नंबर इक्वल हो। इक्वल मीन्स डेसिमल के बाद 2 ही नंबर हो सब में, या फिर 3 नंबर हो, या फिर 4 नंबर हो, तो वो सब क्या होंगे, लाइक डेसिमल होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अनलाइक डेसिमल, डेसिमल जिसकी प्लेस पर डिफरेंट नंबर हो वो होते हैं अनलाइक डेसिमल। जैसे लाइक डेसिमल में क्या था, डेसिमल के बाद इक्वल नंबर होते हैं, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंट नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2.062 या फिर 325.02 लिखा है। सो अब ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है या लाइक फ्रैक्शन है। इन दोनों के डेसिमल्स के जो प्लेसेस हैं, मतलब दोनों में ही यहाँ पर 2 नंबर है और यहाँ पर 3 नंबर है, सो मीन्स कि ये अनलाइक डेसिमल है, ये लाइक डेसिमल नहीं है। बहुत ही सिंपल वे है लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल का। सो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कंपेयरिंग डेसिमल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2 और 1.99। अब हमें यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करना है और ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। सो चलिए करते हैं इसे। 2 और 1.99, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये नंबर तो डेसिमल का है, सो हमें इसे भी डेसिमल बनाना पड़ेगा। सो हम इसे 2.00 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पर 20 लगा देंगे ताकि इनका कंपैरिजन हो सके। सो अब हम इन दोनों की प्लेस वैल्यू पता करेंगे। 2 तो वंस प्लेस पर है, सो 2 प्लस पॉइंट के बाद ये जो 0 है ये है 10th प्लेस पर और ये है 100 प्लेस पर। सो इसे लिखेंगे 0/10 प्लस 0/100, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट को लिखते हैं। इक्वल टू, यहाँ पर भी वही 1 तो वंस की प्लेस पर है और जो डेसिमल की बात हो जाता है वो 10th और 100th हो जाता है। सो इसे लिखेंगे 9/10 प्लस 9/100, ठीक है। हमने यहाँ पर इसे प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है ये एक होल पार्ट है, ये 2.00 में से 2 क्या है, एक पूरा नंबर है, होल पार्ट है ये एक। और 1 भी क्या है, एक होल पार्ट है। सो 2 और 1 में से बड़ा कौन हुआ, 2 बड़ा हुआ, ठीक है। विच मीन्स 2 बड़ा है 1.99 से। हमने यहाँ पर 2 और 1.99 का कंपैरिजन किया और पता किया कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। सो सिमिलर कंपेयरिंग वाले क्वेश्चन हम और करते हैं आगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कैसे डेसिमल कंपेयरिंग करना है। सो आइए बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट कंपैरिजन है 3.09 और 3.091। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, मीन्स बड़ा है। सो 3.09 और 3.091। सो हमने यहाँ पर इसे लिख दिया है, ठीक है। अब जैसा हमने पहले वाले में किया था, इनकी पहले प्लेस वैल्यू बतानी है हमें।
सबसे पहले 3.09 की बताएंगे। 3 तो है 1st प्लेस पर, प्लस 0 है 10th प्लेस पर 0.10 एंड 9 है 100th प्लेस पर 9/100। ठीक है, अब नेक्स्ट का 3.091 इक्वल टू 3 है 1st प्लेस पर एंड 0 है 10th प्लेस पर, प्लस 9 है 100th प्लेस पर एंड 1 है 1000 प्लेस पर 1/1000। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू भी बता दी है। अब यहाँ पर एक चीज़ सिमिलर है, 3.09 एंड सेकेंड में भी 3.09 है। ये दोनों यहाँ तक सिमिलर है, लेकिन इसमें थाउजेंड्स आ गया है, इसीलिए बड़ा है 3.091। इन दोनों में से बड़ा है 3.091। क्यों बड़ा है? क्योंकि यहाँ पर 1000 है डेसिमल के बाद और यहाँ पर सिर्फ 100 तक है, इसीलिए 3.09 बड़ा है। आई होप आपको कंपैरिजन समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया है कंपैरिजन। आप कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चंस घर पर कीजिए, डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे मनी के बारे में। मनी तो हम सब जानते हैं कि मनी मीन्स पैसा, जो कि हमारी डेली बेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और मनी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बहुत ही इजीली मनी को समझ पाएंगे कि कैसे हम पैसों को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ही छोटा सा बेसिक सा है जो हम सभी को पता होता है कि 100 पैसे में कितने रुपीस होते हैं। सभी को पता है 100 पैसे में 1 रुपी होते हैं। ठीक है, और 1 रुपी में 100 पैसे होंगे, मतलब इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/100 पैसे। ठीक है, अब इसे ही हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में? 1 रुपीज़ इक्वल टू, जैसे हमने आगे किए हैं स्टेप्स के क्वेश्चन कि कैसे हमें 100 वाले को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 0.01। अगर हमसे कोई पूछे कि 100 पैसे में कितने रुपीस होते हैं, 1 रुपीस होते हैं, और अगर कोई पूछे कि इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आप कह सकते हैं 0.01 पैसे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड एक और देखते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 पैसे। ठीक है, अब 5 पैसे में कितने रुपीस होंगे? यहाँ हम लिखेंगे 5/100 रुपीस, जिसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ये होगा 0.05 रुपीस। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं 95 पैसे। इसका बताते हैं 95 पैसे में कितने होंगे। ये हो जाएगा 95/100 रुपीस, और इसे अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.95 रुपीस। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें आगे सॉल्व करना है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। एक्सप्रेस एज रुपीस यूजिंग डेसिमल। यहाँ पर जो ये 8 पैसे दिए हुए हैं, इसे हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है और डेसिमल का यूज़ करके। ठीक है, अभी हमने आगे देखा है, हमने देखा था 5 पैसे में कितने रुपीस होते हैं, 95 पैसे में कितने रुपीस होते हैं। वैसे ही हमें सिमिलर यहाँ भी करना है। 8 पैसे इक्वल टू कितना होगा? 8/100।
ठीक है, रुपीज़। अब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सो ये बन जाएगा 0.08 रुपीज़। देखिए बहुत ही सिंपल है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है। 8 पैसे में 8/100 रुपीज़, विच मीन्स डेसिमल में होगा 0.08 रुपीज़। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 रुपीज़ एंड 5 पैसे। अब जो यहाँ पर पैसे दे रखे हैं इसे हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है डेसिमल का यूज़ करके, ठीक है। सो 28 रुपीज़ एंड 5 पैसे, ठीक है। अब 5 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। 5 पैसे इक्वल टू 5/100, ठीक है, 5/100 रुपीज़। अब क्या करेंगे, 28 रुपीज़ प्लस, अब जो ये 5 पैसा है ना उसकी प्लेस पर हम इसे पुट कर देंगे 5/100 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पर हमने पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। सो अब हम इसे यहाँ लिख देंगे। अब हम इसका डेसिमल बनाएंगे। इसका डेसिमल क्या बनेगा, 28 रुपीज़ प्लस 0.05 रुपीज़। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर। सो इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28.05 रुपीज़। सो देखिए हमने यहाँ पर जो पैसे दिए हुए थे उसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत ही इजी और सिंपल से स्टेप्स है, बस थोड़ा सा फोकस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम बात करेंगे लेंथ के बारे में। लेंथ जैसे हम सब जानते ही हैं, लंबाई एंड चौड़ाई, जो भी किलोमीटर, सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स जितने भी होते हैं ये सब लेंथ के अकॉर्डिंग आते हैं। सो हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। किलोमीटर, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सो 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1/10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगर आप इनमें से डेसिमल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम एक और लेते हैं एग्जांपल, 5 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, सो 5/10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ तो हमने बात कर ली मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बारे में। अब हम बात करते हैं सेंटीमीटर और मीटर के बारे में। हम सभी को पता ही है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक है। एंड 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा, ठीक है। और अगर इसे हम डेसिमल में लिखेंगे तो 0.01 मीटर, ठीक है। हमने इसे डेसिमल में यहाँ पर लिख दिया है। अब एक और लेते हैं इसी का। 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 5/100 इक्वल टू, इसे डेसिमल में लिखेंगे तो 0.05 मीटर। अब हम बात करते हैं मीटर एंड किलोमीटर की। सो हमें पता ही है 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। सो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। 1 मीटर में 1
अपॉन 1000 किलोमीटर, उसे डेसिमल में लिखेंगे 0.001 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमने मिलीमीटर और सेंटीमीटर की बात की, सेंटीमीटर और मीटर एंड किलोमीटर की बात की है। किलोमीटर में हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं 28 मीटर में कितने किलोमीटर्स होंगे। सो यहाँ लिखेंगे 28 अपॉन 1000 किलोमीटर्स, और अगर इसे डेसिमल में लिखेंगे सो 0.028 किलोमीटर्स। सो हमने यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जिनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब इसी से रिलेटेड हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। सो हमें ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर अभी देखी है वो सब हमें समझ में आ जाएगी। सो आइए क्वेश्चन करते हैं इसके। एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। हमें यहाँ पर सेंटीमीटर को मतलब सेंटीमीटर का यूज़ करके उसे डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। सो यहाँ पर है 6 मिलीमीटर। ठीक है, सो अब हमें इसे सेंटीमीटर में बताना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वहाँ पर था 1 सेंटीमीटर होता है। अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे करके देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करें। 6 मिलीमीटर इक्वल टू, अब 6 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे, तो 6 अपॉन 10 सेंटीमीटर्स। अब इसे हम डेसिमल में चेंज करेंगे, सो 0.6 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही ईजी सा था। देखिए हमने यहाँ पर इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। पहले इसका सेंटीमीटर निकाला, फिर इसे डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। सो अब हमें यहाँ पर इसे सेंटीमीटर में यूज़ करके डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। सो 8 सेंटीमीटर प्लस 9 मिलीमीटर। अब 9 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे हमें ये बताना है। सो 8 सेंटीमीटर प्लस 9 अपॉन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों कैसे हुआ 9 अपॉन 10 सेंटीमीटर, ये तो आपको पता ही होगा। ये 1 मिलीमीटर में 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर होता है। सो 9 मिलीमीटर में 9 अपॉन 10 सेंटीमीटर होगा। अब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 9 अपॉन 10 को क्या हो जाएगा, ये 0.9 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगा 8.9 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, फिर उसे डेसिमल में चेंज किया, उसके बाद फिर उसका फाइनल आंसर निकाला है। सो सिमिलर इसी की तरह और क्वेश्चंस करते हैं हम आगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मीटर यूजिंग डेसिमल्स। अब जो यहाँ पर सेंटीमीटर्स दे रखा है उसे मीटर में पहले तो चेंज करना है, उसके बाद उसे डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 सेंटीमीटर, अब हमें इसे मीटर में बताना है। सो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 अपॉन 100। सो यहाँ 8 सेंटीमीटर में 8 अपॉन 100 होगा, 8 मीटर। ठीक है, अब इसका डेसिमल बना देंगे। इसका डेसिमल क्या बनेगा, 0.08 मीटर। ये देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
2 मीटर 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मीटर ऑलरेडी दे रखा है, हमें सेंटीमीटर को पहले मीटर बनाना होगा, उसके बाद उसे डेसिमल में चेंज करना होगा। सो 2 मीटर 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। 2 मीटर प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर 35 सेंटीमीटर दे रखा है, सो 35 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? 35/100 मीटर। सो यहाँ पर हम इसका मीटर लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया डन। अब हम इसे क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा 0.35 मीटर। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सो 2.35 मीटर। ये देखिए हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। हमने यहाँ पर क्या किया? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसे डेसिमल में कन्वर्ट किया और फिर इन दोनों को ऐड करके इसका हमने फाइनल आंसर निकाला है। सो चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मीटर में दे रखा है, इससे पहले किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है, फिर डेसिमल में बनाना है इसे, मतलब डेसिमल का यूज़ करके किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है हमें यहाँ पर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 मीटर। अब 18 मीटर में मतलब 1 मीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं? सो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर्स होते हैं। सो यहाँ हो जाएगा 18/1000 किलोमीटर्स, ठीक है। अब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसका डेसिमल क्या बन जाएगा? 0.018 किलोमीटर्स। सो देखिए यहाँ पर हमने इसका फाइनल आंसर निकाल दिया है इसे किलोमीटर में चेंज करके। सो सिमिलर इसी की तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 किलोमीटर 5 मीटर। अब जो ये 5 मीटर दे रखा है इसे हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है डेसिमल का यूज़ करके। सो 20 किलोमीटर 5 मीटर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 20 किलोमीटर प्लस 5 मीटर। 5 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर्स होते हैं। सो 5 में 5/1000 किलोमीटर होगा। सो यहाँ हम लिखेंगे 5/1000 किलोमीटर्स, ठीक है। 20 किलोमीटर प्लस, अब इसे हम डेसिमल में चेंज करेंगे, तो इसका डेसिमल बनेगा 0.005 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या कर देंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा 20.005 किलोमीटर्स। सो यहाँ पर भी हमने जैसे पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं सेम वही किया है, प्रोसेस वही है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि कितने मीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं, कितने सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, एंड कितने मीटर्स में कितने किलोमीटर्स होते हैं, एंड कितने किलोमीटर्स में कितने मीटर होते हैं। अब हम बात करेंगे मास के बारे में। मास जो हम सभी जानते हैं वेट होता है, जैसे हमारा वेट होता है या किसी चीज़ का वेट होता है। तो ये सब चीज़ें जो हम गेन करते हैं या फिर जो हम मेज़रमेंट करते हैं वो मास की हेल्प से होता है, जिसके अंडर केजी, ग्राम्स, ये सारी चीज़ें आती है। सो हम इन सारी चीज़ों पे अभी डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें ये पता है कि कितने ग्राम में कितने केजी होते हैं, विच मीन्स 1000 ग्राम में कितने केजी होंगे? 1 केजी होता है, ठीक है। यहाँ तो हमने पता कर लिया 1000 ग्राम में 1 केजी होता है।
अब हम बात करेंगे कि 1 ग्राम में कितने केजी होगा। 1 ग्राम में कितने केजी होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/1000 केजी। ठीक है, 1 ग्राम में 1/1000 केजी होगा। इसे हम डेसिमल में लिखें, सो 0.001 केजी। ठीक है, अब सिमिलर एक और देखते हैं, 5 ग्राम। सो इसका होगा 5/1000 किलोग्राम। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 0.005 केजी। ठीक है, अब हम एक और नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं तो हमें और समझ में आएगा। 513 ग्राम इक्वल टू 513/1000। अब हम इसे डेसिमल में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 0.513 केजी। ठीक है, यहाँ पर हमने मास से मतलब ग्राम और किलोग्राम से रिलेटेड कुछ चीज़ों को यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करके देखा है। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। अब जो यहाँ पर ये ग्राम दे रखा है, इसे हमें किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है डेसिमल की हेल्प से। सो स्टार्ट करते हैं, 9 ग्राम। ठीक है, 9 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, हमने देखा था 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम थे। सो यहाँ पर हो जाएगा 9/1000 किलोग्राम। अब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सो ये बन जाएगा 0.009 किलोग्राम। तो देखिए हमने यहाँ पर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं। एट केजी एंड 8 ग्राम। यहाँ पर जो एक ग्राम दे रखा है, इसे हमें केजी में चेंज करना है। सो 8 केजी प्लस 8 ग्राम। ठीक है, अब 8 ग्राम में कितने केजी होगा, 8 केजी प्लस 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पर होगा 8/1000 किलोग्राम। ठीक है, 8 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम है। अब क्या करेंगे हम, जो ये 8/1000 है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। सो 0.008 किलोग्राम। अब क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा 8.008 किलोग्राम। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देना है। सबसे पहले तो हमने जो ग्राम था उसे किलोग्राम में चेंज किया, फिर उसे डेसिमल में कन्वर्ट किया और फिर उसका हम फाइनल आंसर लेकर आए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करेंगे कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी, सपोज एक ग्लास है जिसमें हमें पानी डालना है। सो हम उसमें कितना पानी डाल पाएंगे, जितना उसका साइज़ होगा। अगर उससे ज़्यादा पानी उसमें डालेंगे तो वो पानी क्या होगा, बाहर फैलने लग जाएगा। सो ये उस ग्लास की कैपेसिटी है। ठीक है, मान लीजिए एक बकेट है, बकेट के भी साइज़ के अकॉर्डिंग ही वो अपने अंदर पानी स्टोर कर पाएगा। सो वो भी उसकी कैपेसिटी है, जिससे कि वो अपने अंदर उतना ही पानी शामिल कर सकता है। तो वैसे ही कैपेसिटी में लीटर, मिलीलीटर, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है कि 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होगा। सो 1 मिलीलीटर में
1/1000 लीटर होगा। ठीक है, जब 1000 में इतना है तो 1 में कितना होगा? 1/1000 लीटर। अब इसी के अकॉर्डिंग 7 मिलीलीटर ले लेते हैं, इसका होगा 7/1000 लीटर, क्योंकि 1 में 1/1000 लीटर है तो 7 में 7/1000 लीटर होगा। और इसका डेसिमल बनेगा 0.001 लीटर और इसका बनेगा 0.007 लीटर। ठीक है, 1263 मिलीलीटर। अब इसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा 1263/1000। सो इसका जो डेसिमल बनेगा 1.263 लीटर। सो हमने यहाँ पर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया, दैन उसका डेसिमल निकाला है। सो हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो हमें ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लीटर यूजिंग डेसिमल्स। सो जो यहाँ पर ये मिलीमीटर दे रखा है, इसे हमें लीटर में चेंज करना है डेसिमल का यूज़ करके। सो 28 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 28 मिलीलीटर में कितने लीटर होगा? 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर था, तो यहाँ पर हो जाएगा 28/1000 लीटर। तो इसका डेसिमल हो जाएगा 0.028 लीटर। सो हमने यहाँ पर इसे लीटर में कन्वर्ट कर दिया है और उसका फाइनल आंसर मीन्स डेसिमल में उसे एक्सप्रेस कर दिया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एडिशन ऑफ डेसिमल्स। सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसे हमें क्या करना है? ऐड करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर 0.007, फिर नेक्स्ट नंबर है 9.500, क्योंकि 5 के बाद नंबर नहीं है यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ पर 00 लिख दिया है। फिर है 29.080। ठीक है, अब हम इन सभी को ऐड कर देंगे। 7 + 0 + 0, तो इसका 7 ही आएगा। अब यहाँ पर भी 8 ही आएगा क्योंकि ऊपर तो 0 है, और यहाँ पर भी 5.9 और 9 18 और 1 कैरी जाएगा तो 3। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाता है कि 9.500 है यहाँ पर और हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं 29 पॉइंट। सो ऐसी गलती नहीं करनी हमें डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए और इसी पैटर्न में हमें इसे सॉल्व करना है। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Anushka bought 4 kg 500 gram rice, 3 kg 30 gram flour and 1 kg 705 gram of sugar. Find the total mass of her purchase. अनुष्का ने 4 kg 500 ग्राम की राइस खरीदे हैं एंड 3 kg 30 ग्राम का आटा खरीदा है उसने, और 1 kg 705 ग्राम की उसने शुगर ली है। सो हमें इन सभी का टोटल मास बताना है कि उसने कितना परचेस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास ऑफ राइस होगा यहाँ पर 4 kg 500 ग्राम, फिर
फ्लोर होगा 3 kg 30 ग्राम एंड शुगर है 1 kg 705 ग्राम। अब हम तीनों को ऐड कर देंगे क्योंकि हमें इनका टोटल बताना है। सो अब हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4.500 kg एंड 3.030 kg एंड 1.705 kg। अब क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। सो 5 plus 7 12 1 kg चला जाएगा 4 3 7 8 ये हो जाएगा 9.235। सो ये हो गई उसकी टोटल परचेसिंग। ठीक है। सो सिमिलर इसी की तरह हमें और भी आगे क्वेश्चंस करना है जो कि एडिशन वाले हैं। सो चलिए करते हैं हम उन्हें। सब्ट्रैक्ट ऑफ डेसिमल। जो यहाँ पर ये डेसिमल दे रखा है इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। और ये जो डेसिमल नंबर्स है यहाँ पर ये क्या है, ये लाइक डेसिमल है। मीन्स जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल मीन्स यहाँ पर भी 2 नंबर है और यहाँ पर भी 2 नंबर है। सो ये क्या हो गया, लाइक डेसिमल हो गया। अगर इसकी जगह पर 3 नंबर्स होते और इधर भी 3 नंबर्स होते तब भी ये लाइक डेसिमल होता। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर 7.89 है, तो इसे हम पहले लिखेंगे और ये छोटा है तो इसे बाद में लिखेंगे। 7.89 1.23। 9 से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और 8 से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 6 आएगा। 0.7 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 6 ही आएगा। सो इसका मतलब है इसका आंसर है 6.66। ठीक है। सो इसे सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही सिंपल है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। अगर ये आगे पीछे हो गया तो हमारा सब्ट्रैक्ट गलत भी हो सकता है। अब हम इसी तरह के सब्ट्रैक्ट और करते हैं। Tanay purchased a book worth 35.75 rupees from a bookseller and gave him a 100-rupee note. How much balance did he get back? Which means तनय ने बुक सेलर से एक बुक खरीदी है जिसकी वर्थ है 35.75 रुपीज़ और तनय ने उस बुक सेलर को 100 रुपये का नोट दिया है। सो अब बुक सेलर तनय को कितने रुपए वापस देगा, मतलब कितना बैलेंस होगा जो कि उसको वापस देगा। सो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तनय ने कितने रुपए बुक सेलर को दिए हैं। सो टोटल मनी पेड 100 रुपीज़। फिर बुक की कॉस्ट कितनी है, 35.75। ठीक है, ये दोनों की वर्थ है। अब क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे क्योंकि
100 रुपये का नोट दिया है और बुक की वर्थ है 35.75 और उसे 100 में से 35.75 रुपीज़ को कट करके उसे उतना पैसा वापस देना है। सो आइए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर 0 है। 0 को हम 10 बनाएंगे, पास वाले से कैरी लेकर 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे। अब यहाँ पर बचा 9, 9 में से 7 गए 2 पॉइंट, फिर यहाँ पर भी 9 बचा, 9 में से 5 गए 4, फिर 9 से 3 गए 6। जो ये बैलेंस बुक सेलर ने तने को दिया था वो कितना है 64.25। उसका जो बैंक बैलेंस था तने गेट 64.25 रुपीज़। ठीक है। यहाँ पर हमने इसका बैलेंस निकाल लिया है। हमने क्या किया, जितना बुक सेलर को उसने पैसा दिया था उसमें से जो बुक की वर्थ थी उसमें से उसे माइनस करके हमने फाइनल आंसर यहाँ पर निकाल लिया है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एडिशन होगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें उसका माइनस होगा, मीन्स सब्ट्रैक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का ऐड करेंगे 48.9। सबसे पहले क्या करना है, इन सभी को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 9 के बाद 2 0 लगा देते हैं, क्योंकि इस नंबर को हम कम नहीं कर सकते, इस नंबर को बढ़ा तो सकते हैं। चलिए इसे हमने बढ़ा दिया है यहाँ पर। अब है 73.803। अब इसका एडिशन हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 0, 9 + 8 होगा 17, 1 कैरी आ गया यहाँ पर, 8 + 1 9, 9 + 3 12 and 1 5, 4 + 1 5, 5 + 7 12। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया यहाँ पर, मतलब इन दोनों का एडिशन आ चुका है। अब जो ये आंसर है उससे हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। 122.703। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो नंबर है इससे हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। 42.090। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, यहाँ पर ये 10 बन जाएगा, 7 से कैरी लेगा, 10 में से 9 जाएंगे 1, यहाँ बच जाएगा 6, 2 से 2 माइनस होगा 0 और इसे 12 बना देंगे, 12 से 4 माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा 8। इसका जो आंसर है जो इस पूरे का है वो क्या है 80.613। तो ये इसका फाइनल आंसर है। मतलब ये जो क्वेश्चन में है 48.9 + 73.803 - 42.09, इसका आंसर होगा 80613। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 328.09 - 23.8 + 45.077। अभी हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना है, फिर जो आंसर आएगा उस नंबर से इसे ऐड करना है। सबसे पहले हमें इसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। 328.090।
ठीक है, अब माइनस क्या करना है हमें, ये नंबर, तो 23.800। अब यहाँ पर हम इसे माइनस कर देते हैं, 0, 9। अब यहाँ पर ये 0 10 बन जाएगा, तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2। डेसिमल आ गया। अब 8 ने 0 को कैरी दे दिया था यहाँ पर, तो ये हो गया 7। 7 से 3 माइनस होंगे, तो यहाँ बचेगा 4, और 2 से 2 माइनस होंगे, तो 0 एंड 3 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है। तो ये आ गया हमारा सब्ट्रैक्ट का आंसर। ठीक है, अब हम इस नंबर को इस नंबर में ऐड करेंगे। सो 304.290 एंड 45.077। अब हम इसे ऐड कर देंगे, 7, 9 + 7 हो जाएगा 16, 3, 2 + 1 3, डेसिमल 4 + 5 9, 4 एंड 3। सो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। सो जो ये क्वेश्चन है 128.09 माइनस 23.8 प्लस 4.077 इक्वल टू 349.367। सो ये जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सो हमने अभी यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि माइनस प्लस और प्लस माइनस वाले था, जो कि हमने अभी जस्ट सॉल्व किए हैं सारे क्वेश्चंस। और ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन डेसिमल चैप्टर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डेसिमल चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा ही होगा, मैंने पहले टॉपिक एक्सप्लेन किया, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करवाया। सो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई हो और आपको चैप्टर भी समझ में आया हो। तो आप घर पर इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस कीजिए, घर पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आप डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से डेसिमल को समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो अब हम मिलेंगे हमारे न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।